नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करते हैं आप ठीक होंगे और आपके प्लांट भी अच्छे से ग्रो कर रहे होंगे। आज करीब महीना भर हो चुका है मुझे कोई वीडियो अपलोड करने के लिए। उसका एक बड़ा रीज़न है, घर में कलर पेंट का काम चल रहा है काफ़ी लंबे समय से। उसके कारण सामान इधर से उधर शिफ्ट करना और कलर पेंट करने के लिए इतना बड़ा गार्डन इधर से उधर शिफ्ट करना बड़ा ही मेहनत और तकलीफ़ वाला काम हुआ है। पिछले 15-20 दिनों से इतना परेशान मैं कभी नहीं हुआ। हालांकि घर का सामान तो मज़दूरों ने इधर से उधर रखने में मदद करी है, पर ये मेरे एडेनियम के प्लांट थे, ये मुझे किसी को हाथ लगाने देने नहीं थे, क्योंकि अधिकतर प्लांट मेरे सितंबर में और अक्टूबर में रिपोर्ट किए हुए थे, जो अच्छे से सेटल नहीं हुए हैं। मैं नहीं चाहता था कि इनकी कोई रूट या रूट बॉल डिस्टर्ब हो, इसलिए मैंने ही इन्हें समय अनुसार जिधर काम चल रहा है उधर से इधर शिफ्ट करना। अभी भी काफ़ी सारा सामान अस्त व्यस्त पड़ा है, 15 दिन और लगेंगे। हालांकि विंटर अपने चरम पर आ चुका है। सर्दियाँ इतनी शाम के समय गिरती है कि शाम को तो गार्डन में काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हालांकि एक मैंने अपने एडेनियम प्लांट के लिए ये टीन शेड भी लगवा लिया है, ताकि सर्दियों में इन पर ओस न गिरे। थोड़ा खर्चा लगा मुझे, लेकिन अब 100 का एडेनियम लगाने का किया है तो इतना खर्चा तो बनता ही है। एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा। मैंने यहाँ पर जो बिल्डिंग का काम चल ही रहा है आपके यहाँ पर, तो मैंने ये करवाया है। ये दिख रहे होंगे आपको, ये एंगल ये पूरे घर की वॉल पर मैंने बनवा लिए। इसमें ये जो पटिए हैं लकड़ी के, सागवान लकड़ी के, ये मेरे पास काफ़ी संख्या में रखे हुए हैं। पुराना जब मेरा घर टूटा था, लकड़ी का घर था पूरा पाट का, उसे तोड़ने के बाद में जो लकड़ी निकली थी वो मैंने संभाल कर रखी हुई है। तो देखिए कितने अच्छे से सेट हो गए। मैं अब आराम से इसमें 8 से 10 इंच का गमला, हालांकि चाहूँ तो इसमें 18-20 इंच का भी रख सकता हूँ, लेकिन इतना वजन मुझे देना नहीं है। इस पे केवल मैं एडेनियम प्लांट रखूँगा जो लाइट वेट रहेंगे वही, क्योंकि लाइफ टाइम सर्विस मुझे मिले इसकी। ये देखिए, ये मुझे ज़्यादा महंगा नहीं पड़ा है, 40 रुपये का पर पीस। 400 रुपये में मैंने 10 एंगल विथ फिटिंग करवा लिए। हालांकि घर में ही काम चल रहा था तो फिटिंग चार्ज तो नहीं लगा मुझे। इसके जो कील होती है वो और एंगल, ये मुझे 35 से 40 रुपये पर पीस में लगा। यहाँ पर देखिए मैंने एडेनियम लगा भी रखे हैं, आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर। ये देखिए इधर भी रखे हुए हैं। यहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस अब मेरा पूरा 100% हो जाएगा। पहले पूरी छत प्लांट से भरी रहती थी, अब एडेनियम, सिर्फ एडेनियम ही मेरे 200-250 एडेनियम इन स्टैंड पर आ जाएंगे। 2-3 स्टैंड और बनवाना है मुझे, जैसे ही बिल्डर और फ्री होता है मैं उनसे फ्री स्टैंड बनवाऊँगा, जिसे मैं यहाँ सेंटर में लगाऊँगा, ताकि आपकी छत एकदम साफ़ सुथरी और सूखी रहे। बारिश में होता क्या है कि हर वक्त हम सफाई नहीं कर पाते हैं, और मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ ट्राइबल इलाका है, धूल डस्ट की काफ़ी दिक्कत है, और कई सारे मेरे फ्लावर प्लांट और डेकोरेटेड प्लांट सॉइल मीडिया में लगे हुए हैं। तो क्या होता है कि इनकी मिट्टी भी स्टोर होती है और वहाँ पर नमी बनी रहती है, तो छत गंदी सी चिपचिपी सी रहती है। इससे मुझे काफ़ी हद तक राहत मिलेगी। अब बात कर लेते हैं हम डोरमेंसी पीरियड की। जैसे ही सर्दियाँ बढ़ने लगी है, कुछ प्लांट ने मेरे डोरमेंसी में पूरी तरीके से चले गए हैं।
कुछ प्लांट की लीव देखिए अभी भी हरी भरी है, बड्स बन रही है। कई सारों में फ्लावर भी आ चुके हैं, सूख भी चुके हैं। ये देखिए बंचेस में बड आ गई है। ये इसी सप्ताह में ये फ्लावर इनके आ जाएंगे। तो डोरमेंसी हर जगह हर प्लांट के नेचर के हिसाब से आती है। डोरमेंसी का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि नवंबर आ चुका है तो आपको डोरमेंसी के हिसाब से अपने प्लांट रखना होंगे। देखिए मेरा एक सीड पॉट मैंने कल ही हार्वेस्ट किया था, एक हिस्सा ये आज हो चुका है। तो इसे भी निकाल लेते हैं। ये निकल गया है। अब उतना पार्ट पर मैं कटे हुए पार्ट पर फंगीसाइड लगा देता हूँ। इसे रख देते हैं पहले। ये मेरे हाइब्रिड्स बेसम की सीडलिंग है, ब्लैक स्वान की, यहाँ पर भी रखी हुई है। ख़राब भी हो चुकी है क्योंकि ऐसे ही खुले में रखी हुई है तो ये गल चुकी है। आधी से ज़्यादा सीडलिंग मेरी हाइब्रिड की ख़राब हो चुकी है। क्या ही कहा जाए, जब घर में इतना उथल पुथल मचा हो तो ऐसा ही होता है। मैं बता रहा था कि डोरमेंसी ज़रूरी नहीं है कि आपके सभी एडेनियम में आए। मेरे जितने भी ओबेसम है जो देसी और ग्राफ्टेड, उनमें इक्का दुक्का प्लांट छोड़कर किसी ने भी अभी तक लीव्स ड्रॉप नहीं की। लेकिन मैं यहाँ देखूँ मेरे अरेबिकम सभी की लीव्स येलो होकर गिर चुकी है। किसी में 100% हो चुकी है और न्यू स्प्राउटिंग भी आ चुकी है। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में भी 1 महीने पहले दिखाया था कि जब भी इसने अपनी लीव्स सारी छोड़ दी थी डोरमेंसी के पहले ही, तो माना जा सकता है कि ये जो स्प्राउटिंग हुई है अगले 1-2 सप्ताह में ये भी येलो होकर गिर जाएगी। ये कोई भी काम नहीं आएगी। ये नई स्प्राउटिंग हुई है, इसका मतलब ये नहीं कि ये पूरा विंटर अब हरी लीव्स में इसका प्लांट रहेगा, नहीं रहेगा, ये भी छोड़ देगी। तो एडेनियम में, अरेबिकम में जल्दी डोरमेंसी का प्रभाव होता है और ये एक चिंता का विषय भी होता है अरेबिकम में कि इन्हें थोड़ा सा सिक्योर करना होता है। सिक्योर करने का मतलब ये नहीं कि आप इसे साइड में रख दीजिए, प्रॉपर वाचिंग कीजिए। पानी मुझे लगभग 7 से 8, जब से बारिश बंद हुई है, बीच में जो बारिश हुई थी, आपको सॉइल दिख रही होगी, मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, जहाँ तक मैं इसे खुरेद रहा हूँ वहाँ तक सूखी है। कुछ भी पानी की एक बूंद तक नहीं है इसके अंदर, नमी के नाम पर कुछ भी नहीं है। पर कोडेक्स एकदम हार्ड, पत्थर की तरह हार्ड है। तो इसका मतलब ये है कि कई लोग सोचते हैं कि यार सॉइल मीडिया सूख गई है, अब इसे पानी देने का शेड्यूल आ चुका है। कुछ लोग 2 दिन के अंतराल पर, 4 दिन के या 7 दिन के अंतराल पर देते हैं। मैंने अपना शेड्यूल बना के रखा है कि जब तक मुझे सही नहीं लगे, और देना भी उतना ही है जितना आप स्प्रे कर रहे हो इन्हें। अगर पॉट भर कर दिया तो इस सॉइल को सूखने में 3 से 4 दिन लग जाएंगे। हालांकि ये टोटल सैंड और सिंडर में लगे हुए एडेनियम है मेरे अरेबिकम। तो ओबेसम में मैंने कुछ में 30% गार्डन सॉइल मिला कर रखी है, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। हमारे यहाँ का वेदर इतना अच्छा रहता है, मॉडरेट वेदर रहता है। सर्दियों में यहाँ पर 20 डिग्री से नीचे टेम्परेचर जाने में करीब 25 दिसंबर से 5 जनवरी के बीच में ही 20 डिग्री के नीचे दिन का टेम्परेचर होता है हमारे यहाँ। नहीं तो 20-22 के आसपास रहता है। तो सर्दी इतनी नहीं होती है जैसे हम नॉर्थ इंडिया में देखते हैं कि 12 डिग्री, 10 डिग्री, 8 डिग्री तक दिन का टेम्परेचर चले जाता है। वह टेम्परेचर एडेनियम के लिए थोड़ा सा केयर करने वाला होता है, और इनकी केयर तो आप सभी को पता ही है। इनकी केयर वो होती है कि इन्हें कुछ भी नहीं करना होता है, सुस्त अवस्था में सोने के लिए छोड़ दिया जाता है। क्योंकि
हम जानते हैं कि ये अरेबिकम एक डेज़र्ट का प्लांट है, रेगिस्तान का, तो इसे ज़्यादा पानी पसंद नहीं है। जितना कम पानी दे उतना ही अच्छा है, क्योंकि ख़राब होने का सीज़न भी इसका यही है। अगर आपके प्लांट में पानी रुका रह गया तो बिल्कुल ख़राब सा हो जाएगा। ये मेरी सीडलिंग देखिए, इनमें कोई डोरमेंसी का प्रभाव नहीं। इन्हें मैं 2 से 3 दिन की गैप पर पानी दे ही देता हूँ, मतलब सप्ताह में एक बार पूरे भिगो देता हूँ, बाकी सप्ताह में 2 दिन इन पे केवल स्प्रे करता हूँ, ताकि इसकी सॉइल में नमी बनी रहे और ये ग्रो करता रहे। उसका एक कारण भी होता है, क्योंकि इनके कोडेक्स नहीं होते हैं तो इन्हें पानी की ज़रूरत तो ज़्यादा ही पड़ती है। पर अरेबिकम की हम जब बात करें तो इनके कोडेक्स में पूरा पानी भरा हुआ होता है, तो हम सर्दियों में चाहे तो 8 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीने भर भी इन्हें पानी नहीं देंगे तो इनमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, बस इतने अंतराल में होगा क्या कि ये जब इसमें लीव्स बनी रहेंगी तो लीव्स सारा मॉइस्चर अब्जॉर्व करेगी, कोडेक्स का पानी अपना एनर्जी में वेस्ट करेगी, तो इनका कोडेक्स थोड़े से सिकुड़ सकते हैं, पिलपिले हो सकते हैं, लेकिन अडेनियम ख़राब नहीं होगा। तो ज़्यादा इसमें डरने की बात नहीं रहती है कि सर्दियों में हम अपने अडेनियम कैसे बचाएं। आपको करना क्या होता है, आपको सिर्फ ये करना होता है कि आपको कुछ भी करना नहीं होता है, बस इन्हें सर्दियों में ओस से बचाएं, सर्दियों की बारिश से 100% बचाएं। सर्दियों की बारिश का पानी अगर इनमें गिर जाता है और वो 2 दिन तक नहीं सूखता है, 2 या 3 दिन या ज़्यादा दिनों तक, तो आप समझ लीजिए कि इसमें सड़न स्टार्ट होने वाली है या हो चुकी है। ऐसा मेरा पिछले साल एक प्लांट में हुआ था कि सर्दियों की बारिश में सारे ही प्लांट रखे हुए थे, लेकिन एक प्लांट उसमें से रूट रोट हुआ था, जो मुझे जनवरी एंडिंग में पता चला। वो प्लांट मेरा यहाँ पर है, ये रूट ट्रेन किया हुआ प्लान है। इससे मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी कि रूट ट्रेन करूँ इसमें, लेकिन ये सर्दियों की बारिश में गलने के कारण पूरा ख़राब हो गया था। अभी तो काफ़ी बड़ा हो गया था, 2 इंच का बचा था ये, इसे मैंने लगा दिया और देखिए ये मेरी मेहनत सफल हुई। तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार मेरी मेहनत सफल भी हो, क्योंकि कोई ऐसा बड़ा गार्डनर तो हुई नहीं मैं। ये देखिए, ये मेरी कटिंग सक्सेस तो हो चुकी है, लेकिन ये हर बार सनबर्न होती जा रही है। नज़र आ रहा होगा आपको, ये पिछले सप्ताह सनबर्न हुआ था और ये थोड़े से साइन यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो इसे अब मैं क्या करूं, फुल सन में कम ही देर के लिए रखूँगा। अब मैं 1 से 2 घंटे 3 घंटे की ही धूप खिलाऊंगा, क्योंकि इनकी रूट इतनी ज़्यादा नहीं बनी होगी। 2 से 2.5 महीने पुरानी कटिंग है ये। इधर कई सारी कटिंग, अरे ये देखिए, किसी की ये जब घर में काम हो रहे होते हैं तो वो मजदूर क्या करके जा रहा है हमें बिल्कुल भी पता नहीं चलता। अब ये हुआ है मेरे साथ में, ये मेरा प्लांट कब से उखड़ा पड़ा हुआ है, अब इसे फिर से रिपोर्ट करना पड़ेगा। ये भी मेरा ख़राब हो चुका प्लांट है। अब आप समझ सकते हो कि ये है इसका ग्राफ्टिंग पार्ट, 1 इंच का बचा हुआ प्लांट, और उसमें ये 2 स्टेम बची हुई थी। ग्राफ्टेड देसी ग्राफ्टेड के नीचे वाला देसी पार्ट केवल 1 इंच का था, इसे भी मैंने बचाकर लगा दिया। और देखिए रूट्स, कितनी अच्छी रूट्स बनी है। ये एक्सीडेंट नहीं हुआ होता आज मजदूरों के हाथों तो ये मुझे पता नहीं चलता कि ये इतने अच्छे से ग्रो कर गया है। तो वेदर का थोड़ा सा प्रभाव गिरता है, ज़्यादा सर्दियाँ न होने के कारण भी आपके प्लांट अच्छे से सर्वाइव करते हैं। तो फ्रेंड्स, छोटी सी अपडेट, अब अगला वीडियो मैं तभी बनाऊंगा जब पूरा गार्डन मेरा तैयार हो चुका हो। अभी कलर इसमें होना बाकी है, तो एक बार फिर से शिफ्ट होंगे ये प्लांट। अभी इनमें डैम्प प्रूफ करवाया है मैंने, ताकि सीलन न लगे अपनी दीवारों पर।
डैम प्रूफ के बाद में प्राइमर होगा, एक बार प्राइमर के बाद में कलर होगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी गार्डनिंग।